नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल जो है बीपीएससी का 2018 का क्वेश्चन बैंक के 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के उठाए गए थे और 10 ही क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है। आज हम लोग उसके पिछले साल का यानी 2017 का 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका फंक्शन किस तरह से है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट कीजिए आप। आए तो कॉपी पेन का इस्तेमाल करते हुए ही बनाइएगा, ठीक है, ताकि सही आंसर आए, सटीक आंसर आए। देखते हैं कौन जवाब देते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप जो प्रीमियम क्लास को ही ज्वाइन करें। प्रीमियम क्लास में जो आपके आंसर को जो वहाँ पर मेजरमेंट किया जाता है कि आप जो है जवाब कितना फास्ट दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं और लोगों के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपसे कोई फास्ट बना रहा है तो कितना सेकंड पहले बना रहा है, आप जो है जवाब कितना सेकंड बाद दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 141 ये चल क्या रहा है बीपीएससी क्वेश्चन बैंक, ये 2017 का है। 141 क्वेश्चन में बोला है एक संख्या को 342 से भाग दिया जाए। संख्या यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो शेषफल 47 मिलता है। शेषफल कितना मिल गया? 47। तो बोल रहा है इसी संख्या को, यहाँ पर जो संख्या है इस संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर क्या होगा, तो चलिए पता करते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या लिखा जाए। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, एनीथिंग। ठीक, यहाँ पर अगर हम 1 रखें, 1 अगर 1 रखा जाएगा तो इतना इंटू 1, यानी यहाँ के लिए प्राप्त करने के लिए भाज्य के लिए। और आपको पता है कि भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी भाजक गुणे ये वाला भागफल प्लस शेष। मल्टीप्लाई हो तो ऐड जब हो रहा तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 4 4 8 और ये 389, यानी हमारे पास 389 यहाँ पर रखने पर 389, इस 389 को 342 से डिवाइड करेंगे तो 47 कंफर्म बचेगा। मतलब ये कि यहाँ पर भाज्य हमारा 389 कंफर्म हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं कि शेषफल कितना बचता है। तो 389 यहाँ पर इसको भाग देंगे तो चलिए देखते हैं शेषफल कितना बचता है। ये 19 से कितना बार में, 19 दूनी 38, कैंसिल हो रहा है। ये ऊपर से बचा क्या, 9, 0 टाइम में 0, कितना बचा यहाँ पर शेषफल, 9, यानी यहाँ पर शेषफल जो बचा वो कितना आ गया, 9 हमारे पास ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा और आपने बनाया भी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 142 बनाना स्टार्ट कीजिए। आप जब प्रीमियम इसको वॉचिंग कर रहे हैं तो आप अपना नेम भी वहाँ पर डाल देना ताकि कमेंट करने में मुझे काफ़ी परेशानी ना हो। 142 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का इतना खर्च करता है, खर्च कितना करता है, 66 2/3% इतना खर्च करता है और बचाता कितना है, बचत करता है रुपया में करता है 1200 रुपये बचत करता है। अब बताओ कि हमारे पास अगर इनकम हो रहा, आय हो रहा, तो आय में खर्च इतना, बचत कितना हो जाएगा। हमारा जो आय होता है वो टोटल 100% होता है। आय जब 100% हो गया तो बचत कितना हो जाएगा। बचत बराबर होता क्या है, आय माइनस खर्च। इतना कमाया, इतना खर्च किया, तो कितना हमारे पास बचा, उसको 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचत का परसेंटेज आएगा। यानी बचत का परसेंटेज यहाँ पर निकाला जाए तो 100 माइनस इतना, यानी यहाँ पर 100 माइनस 66.2/3%, यही परसेंट में है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 33.5%। ठीक है, यानी और 33.5% का जो वैल्यू है वो 1200 दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है।
तो बोल रहा है खर्च बताइए, यानी खर्च का अमाउंट बताना है। ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है क्या, खर्च का अमाउंट। तो खर्च का अमाउंट निकालना है, तो चलिए यहाँ पर निकाल कर देखते हैं क्या हो सकता है। इतना परसेंट क्या वैल्यू 1200 दिया हुआ है और पूछ रहा है इतना का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज हमारे पास है। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका ये डबल है क्या, 33.1/3 है और ये कितना है 66.2/3, यानी इसी का ये वाला डबल है। इसका जब ये डबल है यानी इसका भी डबल करने पर यहाँ का अमाउंट आएगा या नहीं आएगा, यानी यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2400, कितना 2400 ऐसे, ठीक है। क्या चीज हमारे बोला 33 दूनी 66 और 1/3 इसका डबल करने पर 2/3 ही आएगा, ठीक। अब मान लीजिए आपको वैसे पता नहीं चला तो यहाँ पर इटिट नियम अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास है क्या, ये 100/3 है, कितना है ये 100/3%, यानी 100/3% का वैल्यू 1200, तो 8% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 गुणे 3 2200, इसलिए ये कितना है, ये हमारे पास है 200/3, 200/3% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1200 गुणे 3 2200 गुणे 220/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 00 से 00 कैंसिल हुआ, ओके। अब यहाँ पर 200 है ना, ये 200, जहाँ पर 12 दूनी कितना हो गया ये 2400, ठीक है। तो ये हमारे पास 2400 88 नियम के माध्यम से भी आ गया और वहां से हमारे पास डायरेक्टली दिख रहा था कि 33.8/3% का वैल्यू 1200, तो 66.2/3, 2/3 मतलब उसका डबल, ठीक है। उसका डबल था तो हमने इसको भी डबल कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 843 बनाइए। नंबर में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर उसे 20% लाभ होता है। अगर हमारे पास वस्तु उसने क्रय मूल्य यानी सीपी 100 रुपये में खरीदी हो, तो अगर वो 120 रुपये में बेचता है तो वहां पर जो लाभ होगा वो कितना होगा 20% है, यही ना। कोई व्यक्ति इतना में खरीदा और 120 में बेचा तो लाभ कितना होगा 20%, यानी वही बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ कमाता है, यानी 20% लाभ कमा रहा है। और हमने यहाँ पर मान लिया कि सीपी 100 हो तो एसपी हमारे पास कितना हो रहा है 120 हो रहा। अब ये बोल रहा है क्या, यदि वो उसे दुगने दाम पर बेचता है, बेच रहा था 120 तो 20% लाभ हो रहा था, अब बोल रहा है वो दुगना दाम पर बेचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 120 में था तो कितना 240 रुपये में डबल हो गया, ये मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 240 रुपये में जब उसे बेचेगा तो अब जो है उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ बराबर आपको तो पता ही है एसपी माइनस सीपी, यानी 240 में से माइनस करेंगे 100 तो कितना हो जाएगा 140। लेकिन लाभ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है लाभ परसेंट कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बाई में क्रय मूल्य, इतना ही ना। तो लाभ हमारे पास 140 गुणे 100 बाई में क्रय मूल्य कितना था 100, ये यहां से कैंसिल हुआ तो 140% उसको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, जिन्होंने बनाया होगा उनका सही है ये। अगला क्वेश्चन 844 नंबर। नंबर बनाइए, फटाफट दी। चलिए जिनको आता है ऐसे बनाना उन वे बनाएंगे और जिन्हें नहीं आता वो देखेंगे। बोल रहा है 10 महिला किसी काम को 7 दिन में, 10 महिला जो है 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में करती हैं। तो बताइए कि अब एक महिला कितने दिन में करेगी, एक महिला 10 गुणे 7 दिन में, मतलब यहां पर हुआ क्या, महिला जब घटा तो समय कन्फर्म बढ़ेगा, यानी 10 गुणे 7 दैट इज 70 दिन में, क्या हमारे पास आ गया 70 दिन। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है,
10 बच्चे किसी टाइम को उसी टाइम को 14 दिन में कर रहे हैं, तो एक बच्चा कितना दिन में करेगा? 14 दूने 10 यानी कि 840 दिन, 840 दिनों में करेंगे। ठीक है, अब बोला क्या 5 महिला व 10 बच्चे उस टाइम को, वह का मतलब होता है दोनों साथ, 5 महिला भी है और 10 बच्चे भी है। तो आप बता सकते हैं कि महिला जो है एक दिन में एक महिला कितना काम करेंगी? 8/70 भाग काम करेंगे। और जो बच्चे थे, एक बच्चा 140 दिन में समाप्त कर रहा था, तो एक दिन में ये कितना समाप्त करेगा? 1/840 भाग, ये इतना समाप्त हो जाएगा। अब दोनों का मिश्र फॉर्म में एक दिन का, क्योंकि यहाँ पर 5 महिलाएं, इसमें बोला कि 5 महिलाएं और 10 बच्चे उस टाइम को कितने दिन में, ये एक बच्चा एक दिन में इतना भाग करता है और एक महिला एक दिन में इतना भाग, तो दोनों का एक दिन का निकालते हैं। तो एक दिन का निकालने पर हमारे पास ये कितना हो जाएगा? एक दिन में एक महिला इतना, तो 5 महिला है तो 5/70 प्लस यहाँ पर अब 10 बच्चे थे, 10 बच्चे इसमें बोल भी रहा है 10 बच्चे, यस, तो 10 बच्चे कितना हो जाएगा? तो 10/840, 10/140। ये जो हमारे पास जो आएगा वो एक दिन का काम हो रहा है। कितने दिन का? एक दिन का। और यहाँ पर बोल रहा था कि दोनों मिलकर जो है कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो यहाँ पर एक दिन का पहले निकाल लेते हैं कि एक दिन में दोनों का काम। यहाँ पर हमने क्या लिखा? एक दिन में, यहाँ पर दोनों का एक दिन का काम बराबर इतना हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 70 कितना बार में? 14 बार में, ये भी 14 बार में। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 1/14 प्लस 1/14 कितना हो रहा है? ये यहाँ पर 2/14 डेट इज 1/7, 1/7 आया। ये 1/7 एक दिन का काम था। एक दिन का काम, एक दिन में इतना भाग काम कर रही है, एक दिन में इतना भाग। तो टोटल भाग करना हो, चूंकि यहाँ पर 1/7 भाग एक दिन में, तो एक भाग कितना दिन में? इसको हम पलट देते हैं, तो 1/7 डेट इज 7 दिन में। 7 दिन में टोटल काम जो है समाप्त हो जाएगा। कौन लोग करने वाले हैं? ये 5 महिलाएं और 10 बच्चे। ठीक है, यानी 7 दिन। 7 दिन हमारे पास ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हटा दिया जाए। एग्जामिनेशन जो हॉल में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर जो ये सब डायरेक्टली आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली हम वहाँ पर क्या करेंगे? ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं? 1/70 हुआ ये। तो यहाँ पर फाइनली में जो है 5 महिलाएं ऐड हो रही थी, 5 महिलाएं को काम करना था, तो 5/70 प्लस 10 बच्चे को काम पर लगाना था, तो 10/840 दोनों को हमने जोड़ा, एक दिन का वो काम आ रहा था। तो जो भी आता उसको क्या करते हैं? पलट देने से हमारे पास आंसर आता। ठीक है, ये बात हमारे पास पूरी तरह से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बनाइए। नंबर 845 में क्या बोल रहा है? 11 और 90 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? 11 से 90 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? पहला जो संख्या हो रहा है वो 14 हो रहा है, दूसरा 28 हो रहा, और लास्ट में हमारे पास 90 को 7 से भाग देंगे, 7 से, तो 7 7 2 0 7 दूनी 14, यानी 6 बचेगा। यानी 90 जो 7 से तो कटता है नहीं, तो कौन कटेगा? तो 90 में से 6 घटाने पर यानी 84 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है। यानी कि 11 से और 90 के बीच में 14 28 से होते हुए 84 तक हमारा जो है 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा। तो इनकी संख्या पूरी फाइंड करने के लिए होता क्या है? हम लोग करते क्या है? संख्या बराबर होता क्या है? अंतिम माइनस शुरुआत बाई में दो के बीच का डिफरेंस, 2 के बीच का अंतर कितना है यहाँ पर? 7 प्लस हम लोग 1 करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है? संख्या निकालना हो और हमारे पास सीरीज की तरफ बढ़ रहा हो। सीरीज है हमारे पास 14 28, उसके बाद आगे आना 14 सॉरी यहाँ पर 28 ना, 14 28, उसके बाद 28 यहाँ पर इस तरह का। तो जो हमारे पास संख्या निकाल का जो तरकीब है वो है क्या? अंतिम संख्या, अंतिम माइनस पहला बटा में दो संख्याओं का अंतर, मतलब 2 पदों का अंतर,
और उसमें 8 जोड़ना पड़ता है। तो हमारे पास इसको करने पर कितना आ जाएगा, ये 70/7 + 1 यानी कितना हो गया, ये 10 + 1 दैट इज 11। 11 हमारे पास ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ई नंबर ये सही है, कंफर्म। या फिर आप एपी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। एपी में एन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। एपी में ए एन हमारे पास कैसे आ सकता है, हमारे पास ए एन बराबर होता क्या है, लास्ट टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वही वाला है हमारे पास। ये कैसे हमारे पास, ये 84 बराबर ए का वैल्यू यहाँ पर पहला पद 14 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू कितना है 28 माइनस 14 यानी कि 7। 14 इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 70 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, 7 से काटा तो 10, इससे हूबहू वही वाला है हमारे पास। तो 10 बराबर n माइनस 1 और 1 इधर ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू 11। ठीक है, सेम टू सेम, मतलब इसी एपी के फॉर्मूले को ही वहां पर अप्लाई किया गया है, उसको लाया गया है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए 846 नंबर। बना 846 नंबर में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर पर आवर से नौकायान कर सकता है। मतलब शांत जल में नाव की जो नाव की जो चाल होगी वो 7.5 किलोमीटर और धारा की चाल यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा दूरी कितना होगा, कब कैसा दूरी, जब यहाँ से जाकर वहाँ पर रिटर्न लौटने तक में कितना दूरी तय कर रहा है, जब उससे 50 मिनट का समय लगता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर दूरी जो तय कर रहा है वो x, ठीक है। तो समय चूंकि निकालना है, चूंकि हमारे पास समय दिया हुआ है 50 मिनट दिया हुआ है, तो समय निकालते हैं। और हमारे पास जो समय होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही होता है ना। तो हमारे पास यहाँ से पहले हम जा रहे हैं, तो जाने के लिए हमारे पास समय बराबर क्या हो रहा है, दूरी बटा में चाल। अब यहाँ से जा रहे हैं मान लीजिए, और हमारे पास दिया हुआ है क्या, नाव की जो चाल होगी वो 7.5 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए नदी का बहाव इधर से ही हमारे पास है, तो वो 1.5 किलोमीटर पर आवर है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास अब यहाँ से आसानी से कह सकते हैं क्या चीज, जब इधर से जा रही है तो ये दोनों चाल जो है आपस में ऐड होंगे, बहाव का चाल भी इसमें ऐड हो रहा, तो कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। यानी यहाँ पर चाल कितना 9 किलोमीटर पर आवर, प्लस जब उधर से ये रिटर्न हो रहा है तो दूरी तो सेम टू सेम तय करेगा, लेकिन चाल हमारे पास बदलेगा, चाल हमारे पास घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है, यहाँ पर 6 हो गया। और यहाँ पर ये जो दोनों समय ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास दिया 50 मिनट। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में है, तो इस मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा। घंटे में बदलने के लिए इसको 60 से डिवाइड करने पड़ेंगे। यहाँ से काटा 5/6 बचा। यहाँ पर एलसीएम हमारे पास 18, 9 दूनी 18 2x प्लस 6 3 18 3x इज इक्वल टू 5/6। ये ऊपर में हमारे पास बच गया 5/x/18 इज इक्वल टू 5/6। 5 से 5 कैंसिल, 6 से 3 बार में, और x बराबर यहाँ पर 3। और ये x है क्या, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और x का वैल्यू हमारे पास जब आ गया और दूरी ही पूछ रहा था, तो दूरी हमारे पास आंसर। दैट मीन्स हमारे पास क्या कर सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 3, दैट इज हमारे पास आंसर जो है ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास समाप्त हुआ। अगला हम लोग शुरुआत करते हैं 147 नंबर। वन 147 में क्या बोल रहा है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मतलब दूसरे वर्ष में, और 2 वर्ष में 4,624 रुपये, और 3 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 3 वर्ष मतलब तीसरे वर्ष में 4,913 रुपये। इतना रुपये हो जाता है। क्या चीज, एक राशि 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज से। कैसा, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना। ठीक है, तो यहां पर हम निकाल लेते हैं क्या चीज, रेट निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितना से इंक्रीजमेंट हो रहा है, कितना पार्टीशन ये इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से हमारे पास अगर निकाला जाए कि कितना से इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इतना बाई इतना, यानी 3 वर्ष वाला और 2 वर्ष वाला, इसको हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैसे, ये 4913/4624, यहाँ पर कटने वाला है क्या, ये किससे कट जाएगा, ठीक है,
ये कट जाए कितना से, 17 से। ओके, यहाँ पर हमारे पास 17 से कट जाएगा पूरी तरह से कंफर्म। ये लगता है ये 17 का क्यूब है, ये ऊपर वाला 17 का क्यूब है, यानी 17 × 17 × 17। और ये वाला जो सेक्शन है वो 17 × 17 × 16 है, 17 × 17 × 16। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 कटा, यहाँ से भी हमारे पास 2 हटा, तो क्या बच गया 17/16। ठीक है, यानी 17/16 के रेशियो से ये आगे बढ़ रहा है। पर साल प्रत्येक वर्ष जो है 17/16 से ये आगे बढ़ रहा है। अगर आगे बढ़ रहा था 17/16 से, तो हमें चूंकि पहला राशि पूछ रहा है, शुरुआत का राशि पूछ रहा है, तो हम पीछे जाएंगे। रिवर्स जाने के लिए इतना से हमें 2 साल पहले जाना है, यानी 2 बार इसमें 16/17 रिवर्स। चूंकि रिवर्स जा रहा है तो हमारे पास जो अमाउंट होगा वो घटेगा। इसका मतलब 16/17 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी 2 बार, यानी 4 6 2 4। ये दूसरे वर्ष के लिए था। पहले वर्ष के लिए निकालने के लिए 17/16 वहां पर नहीं, बल्कि हम लोग 16/17 से मल्टीप्लाई करेंगे, कम करना है ना। और पहले वर्ष में 1 वर्ष वाला नहीं चाहिए, हमें शुरुआत वाला चाहिए, शुरुआत वाला। यानी यहाँ पर पहला वर्ष वाला यहाँ पर कैसे आएगा, जब इसमें 16/17 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। लेकिन 1 वर्ष वाला हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए राशि ओरिजिनल 0 वर्ष वाला, शुरुआत वाला। तो उसके लिए एक बार और इसमें कितना से मल्टीप्लाई, 16/17 से कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये है क्या, ये हमारे पास 17 × 16 ये है, तो दोनों नीचे वाला ये फाइनल हो गया है। और यहाँ पर हमारे पास 16 का क्यूब हमारे पास आ गया। तो इसका हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, इसमें 16 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 × 6 = 96, 16 × 5 = 80, और यहाँ पर ये 16 दूनी 32, कितना हो गया ये 6904, 4096 ये। तो 4096 हमारे पास किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, ये बनाइए इसको, शुरुआत करते हैं। 149 बताइए, 149 का क्या होगा। बोल रहा है क्या, ये पाई चार्ट में फुटबॉल और क्रिकेट से कितना % कम व्यय किया गया है। फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल पर जो खर्च कितना व्यय किया गया है, फुटबॉल पर 54 डिग्री के बराबर, 54 डिग्री, और क्रिकेट में किया गया 81 डिग्री। तो इससे पूछ रहा है कि फुटबॉल में पर क्रिकेट से कितना % कम किया गया है। तो यहाँ पर डिग्री वाला मेजरमेंट निकालते हैं कि ये कितना कम हुआ है। तो 81 - 54 करने पर कितना हो जा रहा है हमारे पास, ये 7, 6 में से 5 जाए तो 1 नहीं, 7 में से 5 जाए तो 2, 27 डिग्री। और 27 डिग्री ये कितना % कम है, कम किससे, 81 से ना। तो हमें कमी निकालना है तो बड़ा वाला से निकालते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, कमी का %। तो कमी में प्रतिशत जो है वो कैसे आएगा, कमी × 100, यानी कमी × 100 बाई में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा किससे कम हुआ है, 81 से। तो यहाँ पर बाई में 81, 27 × 81 यानी 100/3 दैट इज 33.8/3%। इतना ये कमी हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, $850 नंबर। बोल रहा है कि ये हमारे पास शेयर लवांस है, नो ओके। 850 नंबर में क्या बोल रहा है, एक व्यापार में ए निवेश करता है 76,000, ए 76,000, बी 57,000। ठीक है, कुछ माह पश्चात, मतलब शुरुआत में ये स्टार्ट करता है, ये कुछ महीने के बाद ये भी आता है और दोनों साथ में जुड़ जाते हैं। वर्ष के अंत में मतलब 1 साल में कुल लाभ को 2:1 में बांटा गया, 2:1 में, यानी 2:1 में। और वर्ष के अंत में मतलब 1 साल काम किया गया, 1 साल काम किया, तो ये शुरुआत से लास्ट तक रहा है। दैट मीन्स ये हमारे पास 12 माह तक रहा होगा। और ये कुछ माह के बाद, तो लेट काम, ये हम लोग काउंट कर लेते हैं कि ये 8 माह तक काम किया है, मतलब 8 माह पर ये आया। ठीक है, मतलब 8 माह तक रहा, मतलब जितना वो उसने अप्लाई किया था, जितना महीना वो रहा, उसी को हम 8 से यहाँ पर मान लिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास रेशियो, ये लाभांश जो कैसे होता है, तो जितना उनका इन्वेस्टमेंट और टाइम,
उनके मल्टीप्लिकेशन का रेशियो ही हमारा लभांश का रेशियो होता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 76,000 गुणे 12 बाई उल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा 57,000 गुणे x इज इक्वल टू 2/1। ये इतना हमारे पास दिया हुआ है। ये इंटर रेशियो यानी कि हमारे पास अमाउंट इंटू टाइम बाई रेशियो निकाला गया अमाउंट इंटू टाइम, तो हमारे पास 2/1 आया। ठीक, तो अब यहाँ से हमारे पास ये 000 से 000, ये 2 से 6 बार में, ये 19 से 57, 19 चौक 76, 3 से 2 बार में, यानी x इधर गया तो कितना हो गया, x बराबर 8 माह। मतलब ये जो आया है इसने 8 माह तक काम किया, सॉरी 8 माह तक इसने इन्वेस्टमेंट किया था। और लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि कितने माह के उपरांत जोड़ा, बीच जो कितने माह के बाद, टोटल 12 माह था और 8 माह तक ये रहा है, तो कितने माह के बाद आया होगा, इसके बाद कितने माह तक, तो 12 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचा, 4 महीना, यानी 12 माइनस 8 यानी 4 महीना। मतलब इस ये जब अप्लाई कर चुका था, इन्वेस्टमेंट कर चुका था, तो उससे 4 माह बाद भी आया था। कैसे, क्योंकि ये 8 महीने तक काम किया है। ठीक है, 8 माह तक इसने इन्वेस्टमेंट किया, तो बचा कितना, 4 महीना, यानी 4 महीना बाद। आंसर हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए धंधा क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।